हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में सबसे अधिक पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो अभी तक 2018 प्लस 2022 में ग्रुप डी का पेपर हुआ था। तो इन दोनों सालों मिला के लगभग आपका 160 शिफ्टों में पेपर हुआ था। तो जो इन 160 शिफ्टों में सबसे अधिक सवाल पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को आज के इस क्लास में देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। 51 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 45 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को तैयार करेंगे और अपनी तैयारी को और भी मजबूती देंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका पेपर 17 नवंबर से शुरू हो रहा है और पूरे दिसंबर महीना तक चलने वाला है। यानी मान के चलिए एक से 1.5 महीने में यह पूरा पेपर होगा। जैसे 2022 में 99 शिफ्टों में पेपर हुआ था, तो इस बार साथी हो सकता है कि लगभग 110 शिफ्टों में पेपर होगा, क्योंकि इस बार फॉर्म भी तो 1,21,00,000 अप्लाई हुआ है। तो इसको देखते हुए साथी लगातार हम क्लास से आपको प्रोवाइड करें और आप अपनी तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से करें। लेकिन साथी आज के क्लास आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा देखना है, सारे क्वेश्चन को देखना है, सारे क्वेश्चन को तैयार करना है और उन क्वेश्चनों का एनालिसिस करना है कि कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे और किस लेवल के सवाल पूछे गए थे। क्या ये क्वेश्चन ग्रुप डी के लेवल का सवाल है या नहीं? ठीक है, तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। ओके, तो एक क्लास देखिए सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12:30 पे और एक शाम 6:30 पर। ये डेली क्लास की टाइमिंग है। लास्ट में अपना स्कोर जरूर करिएगा। आप सभी का 51 क्वेश्चन से कितना स्कोर रहा। देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वारनद मुख यानी ईश्वरी का निर्माण करती है? बताइए, ऐसी कौन सी नदी है जो कि एक ज्वारनद मुख ईश्वरी का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी करती है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। सागा दावा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए। जैसे कि आप जानते हैं कि 2018 उसमें तो आरआरबी एग्जाम कराती थी, लेकिन 2022 में टीसीएस कंपनी कराई थी। बताइए, सागा दावा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिक्किम मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। राय किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? बताइए, राय किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो यह मध्य प्रदेश का है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? बताइए, पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? तो यह मेवाती घराने से संबंधित है, पंडित जसराज जी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसे फ्लोटिंग राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं। तो बताइए किस राज्य में स्थित है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान? तो याद रखिएगा मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताइए, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह महानदी पर बनाया गया है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा डोडा बेट्टा है। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को। कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है? बताइए, कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में सबसे एक है? बताइए कौन सी है? तो याद रखिए उलर झील है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 को। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स कहाँ स्थित है? बताइए, विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स है वो कहाँ स्थित है? तो वेनेजुएला में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को। मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए, मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह वैगई नदी के तट पर स्थित है मदुरै शहर। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को। सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइए, सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो साथ ही याद रखिए यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 12 को। भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? ये सवाल आपको मालूम होना चाहिए। बताइए, भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो साथ ही याद रखिए वडोदरा गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो आप चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि साथ ही लगातार क्लासेस आ रही है। जैसे सुबह 8 बजे आ रही है, दोपहर 12:30 पे आ रही है और एक शाम 6:30 पर आ रही है। तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचना बहुत जरूरी है। तो साथ ही आप नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। सारे क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट होंगे डेली, और सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड प्लस ग्रुप डी लेवल के सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए, राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए दोस्त, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा साथी, इसका मुख्यालय रोम में है। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा 50 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? बताइए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो आपको मालूम होगा वर्ष 1969 को। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। वन स्टॉप सेंटर योजना का शुभारंभ कब हुआ था? बताइए, वन स्टॉप सेंटर योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 2015 को हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 17 को। किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? बताइए, किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो आप जानते हैं साथी कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है? कौन सी नदी है अंतर्देशीय नदी बंदरगाह? तो याद रखिएगा साथी कोलकाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या होगा? मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बताइए साथी, मध्य प्रदेश किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो याद रखिएगा उड़ीसा राज्य के साथ। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा? 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? बताइए साथी, 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? तो आपको मालूम होगा भाई, चीन देश के साथ। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? किस शहर में स्थित है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा? तो याद रखिएगा इंदौर शहर में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22। ओंगे आदिवासी समूह किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है? बताइए, ओंगे आदिवासी समूह किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है? तो साथ ही याद रखिए अंडमान और निकोबार में। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23। भारत की पैठन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? बताइए, भारत की पैठन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो याद रखिए महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या होगा? भारत का परमाणु ईंधन परिसर कहाँ स्थित है? भारत का परमाणु ईंधन परिसर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25। भारत का कौन सा राज्य क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक है? बताइए, भारत का कौन सा राज्य क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक है? तो साथ ही याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे।
चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 26 को, सेबेस्टियन कोडा किस खेल से संबंधित है? सेबेस्टियन कोडा किस खेल से संबंधित है? तो भाई याद रखिएगा टेनिस से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27, पोक्सो अधिनियम किस वर्ष के बाल दिवस पर लागू हुआ? बताइए पोक्सो अधिनियम किस वर्ष के बाल दिवस पर लागू हुआ था? तो याद रखिए दोस्त 2012 के बाल दिवस पर लागू हुआ था पोक्सो अधिनियम। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? बताइए जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो साथ ही याद रखिए हरियाणा राज्य का। डी ऑप्शन हरियाणा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? बताइए स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो साथ ही याद रखिएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताइए भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 13 फरवरी को। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में स्थित है? बताइए प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में स्थित है? तो साथ ही याद रखिए चीन देश में। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या होगा? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताइए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो साथ ही याद रखिए 1992 में हुई थी। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33, लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो साथ ही लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए फेमस है? तो सर जी चिकनकारी के लिए। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 34 को, चांदी की क्रांति किससे संबंधित है? बताइए चांदी की क्रांति किससे संबंधित है? तो सर जी अंडा से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 35 को, पृथ्वी के आकार में कौन सा ग्रह निकटतम है? पृथ्वी के आकार में कौन सा ग्रह निकटतम में है? तो याद रखिए दोस्त वीनस है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 का क्या होगा? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बात करता है? बताइए भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बात करता है? तो साथ ही याद रखिए अनुच्छेद 324 है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। 37 का राइट आंसर क्या होगा? कौन से संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है? तो आपको मालूम होगा जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में हुआ था, इसमें सभी बच्चों को सबसे पहले तो मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है, जितने भी 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? बताइए संविधान के किस संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? बताइए। तो याद रखिएगा 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 क्या होगा? शेड्स ऑफ सैफरन पुस्तक लेखक कौन है? बताइए शेड्स ऑफ सैफरन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्त याद रखिए सबा नकवी हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा ये आप बताइए। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान किस देश के संविधान से अपनाया गया है? भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो साथ ही ब्रिटेन देश के संविधान से अपनाया गया है। ऑप्शन भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 का,
किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया? बताइए दोस्त, किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था? तो याद रखिए कराची का। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया। चलिए दोस्त, अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 क्या होगा? लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए, जो लंदन में आयोजित हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री साहब कौन थे? तो साथ ही याद रखिए रैमजे मैकडोनाल्ड थे। डी ऑप्शन रैमजे मैकडोनाल्ड, डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 43, दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक लगभग कितने मील की पैदल यात्रा की गई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। बताइए, दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक लगभग कितने मील की पैदल यात्रा थी? बताइए। तो साथी 240 मील की पैदल यात्रा थी। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों का हिस्सा था? बताइए, कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों का हिस्सा था? तो भाई याद रखिए जर्मनी था। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 क्या होगा? 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बताइए। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सर जी अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 46 है, इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है? बताइए दोस्त, भारतीय रेल का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 बताइए, अगस्त थापर कब हुआ था? अगस्त थापर 1940 में हुआ था। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल का राइट आंसर क्या होगा दोस्त? बताइएगा। मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? बताइए दोस्त, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? तो सर जी 1940 में ही किया था भाई, याद रखिएगा। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर दीजिए। कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने किस अधिवेशन में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था? बताइए। तो कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने नागपुर में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 50, 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? बताइए साथी। 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था? तो याद रखिए सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्त। चलिए लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। 1870-71 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन भारतीय सुधार संगठन के संस्थापक कौन थे? बताइए। 1870-71 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन भारतीय सुधार संगठन के संस्थापक कौन थे? तो सर जी केशव चंद्र सेन थे। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली 51 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। तो बताइए आप सभी का इन 51 क्वेश्चन से कितना स्कोर रहा? ईमानदारी के साथ बताएंगे कि आप सभी का टोटल 51 क्वेश्चन से कितना स्कोर रहा। तो उम्मीद करूँ दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और सारे क्वेश्चन आपने तैयार किया होगा। डेली साथी क्लास आ रही है और 4 विषय के मेन सब्जेक्ट से आपसे सभी से पेपर में सॉल्व पूछा जाएगा। सबसे अधिक वेटेज रीजनिंग का 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 नंबर का। उसके बाद मैथ 25 क्वेश्चन, साइंस 25 क्वेश्चन, जीके प्लस करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चनों का आपका पेपर रहेगा। 1.5 घंटे का समय मिलने वाले आप सभी के पास, ठीक है। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा। तो यह से एग्जाम पैटर्न होने वाला है। तो भाई अपनी तैयारी ज़बरदस्त रखिए। इस बार कंपटीशन हाई होने वाली है। 1,21,00,000 फॉर्म अप्लाई हुआ है, 32,438 पद हैं। तो कंपटीशन टफ होगा।
वो कैसे आप बीट करेंगे अपनी तैयारी से। ठीक है, तो चलिए दोस्त इस क्लास को समाप्त करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। शाम में 6:30 पर रीजनिंग की दमदार क्लास आएगी, उसको अटेंड करिएगा। रीजनिंग में 30 में 30 इस बार हमें करना है। ठीक है, सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।